Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening.
Ma'am, हम्म this app is working in laptop. Sri Institute app. अगले हफ्ते से काम करेगा, ट्राई कर लो फिर भी. મેમ આ છે ને વેબસાઇટ ઉપર ચાલે છે પણ એપ્લિકેશન નહીં ચાલતી. હા એટલે મેં કીધું હવે નેક્સ્ટ મેમ ચાલે છે આના ઉપર જે લિંક છે ને આમાં બતાડી છે પાસવર્ડ અને લિંક બંને છે પણ પહેલાના વિડિયોઝ નહીં દેખાડે. બેને એપ ના કહેવાની મીટિંગ કહેવાય જોયેલી ને આગળના વિડિયોઝ નહીં દેખાડે. સોરી એ ખબર તો પડતી નહીં. इनफ. हाँ जीत ब्रह्म भट्ट, नो अभी लेक्चर चल रहा है, अभी स्टार्ट होगा 10 चैप्टर, दैट इज अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो बीच में मैं ग्रामर नहीं ले सकती, बट आफ्टर आई कंप्लीट दिस आई मे स्टार्ट विद ग्रामर इन द नेक्स्ट वीक इफ यू आर इंसिस्टिंग. ठीक है. और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाला पूरा एक 3-4 वीडियोस हैं. फर्स्ट गो थ्रू इट, देन इफ यू आर कंफ्यूज और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन पर्सनली गिव मी अ कॉल. जीत, गॉट इट? ओके, थैंक यू. सो वी विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स. ठीक है. अभी बच्चों की एंट्री आ रही है, हम कुछ जल्दी आके बैठ गए यहाँ पे. So we'll wait for a minute or so, then I start the revision. Sanvi? Roll number 93. Yes, ma'am. Comfortable? कोई problem है? Yes, ma'am. Actually, I am out, so can I rejoin in 10 minutes? I will reach home. क्या? What? Oh, ma'am, I am out, so can I rejoin in 10 minutes? Okay, okay, no problem. Yes, ma'am. Thank you. Yeah. Hello, ma'am. Hello. So, okay, I start with the chapter, right? अभी ज़्यादा वेट नहीं करते. And ध्रुव पटेल, ज्वलिन, महक पंड्या, Shrushti. How are you? Fine? Yes, ma'am. And how is Vrushti? She's good. Good, very good. मीत पारेख, निधि. निधि दिखाई नहीं देती, कैमरा ऑफ है. जीत ब्रह्म भट्ट, कैमरा ऑफ. रूही पटेल. कैसी हुई एग्जाम जीत बालदा? મેમ વાંચી ગઈ. टेंशन में आ गए थे नहीं? और नील, मैम. रोल नंबर 57, नील. Shrina, everything fine at home? Must? And Ashvi Vora, okay? Mahek Pandya, fine. Krishna Patel and Krisha Bhatt present है. Krisha Bhatt. Okay, fine. So we'll start today with your lecture and welcome all to your new day, third day, end of the week. And बहुत excited हो गए कि चलो अब जलसा मारते हैं थोड़ा, है कि नहीं? So now is it visible? जीत बालदा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है. बस. યસ મેમ Yes, ma'am. You may not. Yes ma'am, yes ma'am. मैं नाम ले रही हूँ ना जीत बालदा का. है, जीत बालदा के मुंह पे स्माइल आ गई बड़ी. And Krisha Savalia. Okay. Yes, ma'am.
ओके ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट. नाउ रागी, ये मुझे लास्ट टाइम हमने ये पार्ट किया था, राइट? इफ यू रिमेम्बर, तो हमने किसी ने मुझे पूछा था ये घास फूस है, और मैंने एग्जाम्पल दिया था कि घास फूस ही मान लो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही न्यूट्रिटिव है हमारी बॉडी के लिए, एंड हाईली न्यूट्रिशियस, फुल ऑफ प्रोटीन, मिनरल, विटामिन. तो डायबिटिक पेशेंट, कार्डियक पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है. एडवांटेजेस, दैट इज it has more fiber content, then calcium and iron content also. तो it removes malnutrition from the हमारी बॉडी से, और जो malnutrition वाले होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है. एंड बेबी फूड में भी यूज होता है रागी. रागी के बिस्किट्स भी होते हैं, रागी की रोटी लोग बनाते हैं. एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन टू ऑयल सीड. ये हो गया था हमारा लास्ट टाइम. हाँ मैम, हो गया था. यस मैम. हो गया था मैम. यस मैम. ग्राउंडनट वी डिड, वी डिड सेसम. मैम वी वर फ्रॉम मैम टी और कॉफी भी हो गया था, कॉटन से बाकी था. यस, कॉटन हो गया. क्रॉप्स मैम. कॉटन भी हो गया था, सॉरी. I remember we had done cocoa. Okay, Vivan Sheth will answer. Cotton we did. Vivan. Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Then we move on to मैं map करवाऊंगी, don't worry. Sugarcane we did, right? No ma'am, it's left. This example I had given you about कि जितना ज्यादा टाइम लग जाएगा उसे मिल तक पहुंचने में, शुगर मिल तक पहुंचने में उसके कम पैसे मिलेंगे. So it's a cash crop, right? Okay. And jute. No, बाकी है. So last time I also gave you an example of, I think so, cash crop. किया था या I think so यहाँ से बाकी है. मैम शुगर केन बाकी है. हाँ, शुगर केन से बाकी है. बोला तो था मैं. मैंने सिर्फ समझाया था तुम्हें. And I told you it's like a cash crop it is. तो cash crop का मतलब सबको समझ में आ गया, और anybody has some doubt related to cash crop may raise your hand. Okay, ठीक है. Now sugar cane, major crop it is. और मैंने बताया था मैम ओरल आप नहीं दोगे आज? ना, ओरल no, that will be my surprise. Anytime I'll ask. End of the lecture, starting of the lecture, no objective, it could be anyway, but you will have to be ready. Randomly पूछती रहूंगी, ठीक है? और जिस दिन नहीं करोगे ना उसी दिन पकड़े जाओगे तुम लोग, ठीक है? So be ready. So major crop is sugar cane. ज्यादातर ये ग्रो हो रहा है महाराष्ट्र, गुजरात एंड इवन इन यूपी. तो तुम जैसे मैंने जीत को और शायद और एक बच्चे को नील को बताया था एग्जाम के पहले कि उनका डाउट था, फोन आया था मुझ पे दैट शुगर केन रिलेटेड. आई सेड यू गो फॉर गुजरात, यू कैन गो टू महाराष्ट्र. लेकिन अगर दो चीजें पूछ ली गई है जो दोनों गुजरात में है, लाइक गिर भी पूछा है और शुगर केन भी, तो देन फॉर शुगर केन यू कैन गो टू महाराष्ट्र or you can go to UP, because UP also is leading in its production. So major crop, maximum grown in India, first Brazil, second India. और शक्कर, that is crystals, जो हम जो poison लोग खाते रहते हैं in the form of sugar crystal. Then good, that's not a poison because it's not white in color. काफी सारी चीजें लोग कहते हैं that which is edible, जो white है is not good for health. So overeating is not good. They say sugar, salt, right? These are some in its white form, in its polished form is not good. But the moment you take it in a raw form, मतलब शुगर केन का जूस का कलर तो देखा ही होगा, ब्राउनिश, राइट? अब जो उसमें से गुड़ बनता है तो दो टाइप के गुड़ बनते हैं. वन इज केमिकल वाला येलोइश कलर एंड वन इज ब्राउन कलर. तो ब्राउन कलर इज गुड फॉर हेल्थ. Khansari is not pure white sugar, but it is raw sugar again. That is made big pieces of sugar, uneven pieces of sugar. तो उसे हम कहते हैं Khansari. So these two are good for health, but sugar is not. However, we like those things that is not good for health. वो ज्यादा हम यूज करते हैं लाइफ में, and that's human nature. 21-27 temperature, 75-100 rainfall. I told you UP. तुम यूपी में मार्क कर सकते हो. यूपी टॉप्स इन एरिया सोन. नाउ वी हैव वन मार्कर. सी द डिफरेंस.
महाराष्ट्र लीज इन प्रोडक्शन, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में, लेकिन सबसे बड़ा एरिया किसका है जहां पे हम शुगर केन ग्रो करते हैं? तो यूपी, साउथ गुजरात, सौराष्ट्र, अदर रीजन्स, बट विच आर मैक्सिमम दे ग्रो इन गुजरात. Jute also maximum production in India. Jute fiber is called golden fiber. We make gunny bags. Gunny bags मतलब कोथड़ा जो बोलते हैं ना, जिसमें पहले wheat, rice सब ग्रेनरी शॉप से आता था. But now jute is not used much by the granary store. प्लास्टिक ने उसकी जगह ले ली है. तो प्लास्टिक के बड़े बैग्स होते हैं जिसमें ग्रेनरी हमारे घर तक पहुंचती है. Then jute is also used in making ropes. Jute requires fertile soil, 30 to 40 temperature, 100 centimeter rainfall. अब जहाँ पे पानी ज्यादा होगा या रिवर बैंक, where will be more of rivers flowing, वहां पे जूट प्रोडक्शन होगा. तो ऑल ईस्टर्न साइड देख लो, ईस्टर्न कोस्ट लाइक ओडिशा, आसाम, बट आई विल टेक मोर ऑफ ओडिशा फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ओडिशा में ज्यादा जूट प्रोडक्शन और बंगाल में. ये दो तुम बाय हार्ट कर लो. आसाम यू मे नॉट राइट ओवर योर. लेकिन आज इंडिया में टफ कंपटीशन है रिलेटेड टू जूट. ज्यादा जूट की चीजें बिक नहीं रही बिकॉज और बांग्लादेश एक कंट्री है जहां पे जूट मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है, जूट के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं लाइक इंडिया. बट बांग्लादेश में इतनी गरीबी है कि वहां के लेबरर्स कम पैसे में काम करते हैं, हमसे भी कम पैसे में, हमारे यहाँ के लेबरर्स से. तो वहां की जो प्रोडक्ट है जूट की, वो वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट हो रही है कम पैसे में. और इंडिया के लेबरर्स को थोड़ा ज्यादा पैसा हम देते हैं, तो नेचुरली हमारा प्रोडक्ट महंगा हो गया जब हम बेचने निकलते हैं. तो इंडिया इज फेसिंग टफ कंपटीशन इन जूट प्रोडक्ट सेलिंग. तो अब कम बन रहा है, प्लास्टिक ज्यादा बन रहा है. टोबैको इज अ खरीफ क्रॉप, सैंडी लोमी सॉइल, 20 डिग्री टेम्परेचर, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल. Very important, very important one marker for tobacco growth. Soil is very important factor, determining मतलब deciding factor rather than climate. कई जगह पे हम देखते हैं कि कई ग्रेन्स के लिए या पल्सेस या ऑयल्सेस के लिए हम क्या ध्यान रखते हैं? क्लाइमेट. यहाँ पे ज्यादा फोकस किस पे हो रहा है? क्लाइमेट. टेम्परेचर थोड़ा कम ज्यादा हुआ, रेनफॉल थोड़ा कम या ज्यादा हो गया, डजंट मैटर. बट मोर इंपॉर्टेंट इज सॉइल. सॉइल जरूरी है कि सैंडी लोमी सॉइल होना चाहिए उस एरिया में. यस विवान? मैम आई हैव डाउट. बोलो. मैम व्हाट इज लोमी? लोमी इज वंस अगेन वेरी सॉफ्ट एंड मडी फॉर्म. लेकिन ये सारे इतने हाईली फर्टाइल नहीं रहेंगे, बट एवरेज फर्टाइल. बट इट शुड बी sandy also at the same time. Moisture, later on moisture preservation होना चाहिए, right? Then major production and export तो कौन कर रहा है? China, Brazil, India, USA. Learn it all four for your one marker. Charotar region of Kheda district more production. 80% production of tobacco of India is in Gujarat. Sikkim is the first state to ban tobacco. So all these are for one marker also. Now rubber. Now rubber directly you don't get rubber like rings and all, tires. You have to produce it with some raw material. तो वो raw material क्या है? It's the milk that is coming out of, मतलब oozing out of latex tree. Tree का नाम है latex tree. वहां से एक milk ooze out मतलब निकल रहा है. तो वहां पे ये ट्री लंबे ट्री होते हैं, बहुत ही हाइट होती है और वेरी लाइक थिन एकदम. तो उसके ऊपर कट करते हैं वो लोग, कट मारते हैं एट डिफरेंट डिस्टेंस. एंड पीपल आर वेरी स्किल्ड इन क्लाइंबिंग अप दिस ट्री. तो इस जगह पे लोग कट मार के, मतलब दे कीप ऑन क्लाइंबिंग, they make a cut on the tree branch or on the tree trunk, ऊपर तक चले जाते हैं. फिर वहां पे एक बाउल को टाई कर लेते हैं उस कट के नीचे, स्मॉल वुडन बाउल. तो हर एक कट के नीचे एक बाउल लगाया जाता है. आफ्टर सम डेज वंस अगेन दैट पर्सन विल, दिस वाज एंशिएंट मेथड,
right? Now it may be a new method due to technology. आज फिर वो लोग फिर after some particular fixed days they once again climb the tree और सबसे ऊपर पहले पहुंचेंगे और एक एक you know they carry something on their back जिसके अंदर वो milk they empty it, and that was a very slow process naturally. So now we have speedy technological methods and all. लेकिन कई जगह पे आज भी यही मेथड यूज हो रही है, एंशिएंट मेथड इन वन स्मॉल बैकवर्ड एरियाज. नाउ दिस केरला में ऐसा ही होता है. हाँ मैम. एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड विथ मिल्क. अब यही मिल्क जो कलेक्ट हो रहा है लेटेक्स ट्री का, उसमें ऐड करते हैं एसिटिक एसिड, देन दे हीटेड ऑन लो टेम्परेचर, वी गेट रबर. रबर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. जैसे तुम्हारे घर में कुकर की रिंग है, वो बनती है उसमें से. यू हैव इरेजर that is made out of it, all the rubber material, tires, tubes, etc. Malaysia first, in India Assam, Kerala, Tamil Nadu, etc. Gujarat first in the production of cumin seed, isabgul, etc. Learn it, very very important. Isabgul के लिए पूछा गया है बहुत बार, तो गुजरात is first. India leads in the production and export of dried coriander. Coriander पता है ना? What is coriander? धनिया. धनिया. तो ये ड्राइड कोरिएंडर है, मतलब धाना. देन फेन्यूग्रीक मतलब मेथी, राइट? इंडिया 35% contribution in world production of spices and all. Clear? Now fruit production. First China, second India. Now this you will have to learn 100% for your. नहीं पूछा अब तक, शायद इस साल पूछा जाए, आज तक नहीं पूछा गया फॉर दिस इन मैथ फिलिंग. सो मे बी 1 मार्क का चांसेस है, कोई एक पूछ सकते हैं वो. सो बनानास तमिलनाडु, एप्पल कश्मीर, ग्रेप्स महाराष्ट्र, फ्लावर्स लाइक मोगरा, जूही, तो वो तो हर जगह पे इंडिया में ग्रो होते हैं. दैट विल नॉट बी आस्क्ड, ये पूछने की पॉसिबिलिटी नहीं है. बट दिस 3 यू विल लर्न. अब 3 में से एप्पल कश्मीर तो फेमस है, तो बाकी के 2 भी तुम लर्न कर लो. अर्लियर टाइम, now very important. Earlier time ordinary farm tools farmers used to use like what? जैसे simple things, कुल्हाड़ी या आरी. जैसे हम कहते हैं ना सिक्कल, क्वेश्चन मार्क वाला सिक्कल, स्पेड, हो, that is पाउडो, ड्रिल, प्लाव, बुलक कार्ट. वो स्लो सिस्टम थी. टुडे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. We want more and more food grains. We want more oil seeds. We want more of everything. In that case, nowadays farmers are using modern tools, जिससे कि production increase हो रहा है. Then we also are increasing the use of biotech seeds, fertilizers, etc. Technical reform, I told you when we did this chapter in detail, कि ये तुम्हारा 3 मार्कर होगा, और अगर 4 मार्कर में पूछे तो टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म दोनों लिखोगे तुम. टेक्निकल रिफॉर्म कई बच्चे, मैंने ये इसलिए पिकअप किया बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स दे टोल्ड मी बिफोर दिवाली के पहले, सो दैट टाइम आई डिसाइडेड टू टेक दिस इन अ प्रेसी फॉर्म. सानवी 1 मिनट, सानवी सोनी 1 मिनट. तो एक उनको प्रॉब्लम आई थी कि लंबे आंसर्स इस चैप्टर की ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म याद नहीं रहते थे उनको. So these are some points that you can go through which will make it easy for you. Yes, Sanvi, Soni? Nothing, I was just saying I'm back now. Okay, thank you so much. So technical reform. Changes are taking place, right? Lots of changes have taken place in our country, all over the world, but we are talking at present only of our country. तो हम बायोटिक सीड्स ले आए, फर्टिलाइजर्स, फार्म इम्प्लीमेंट्स. पहले के जमाने में लेदर बकेट, वाटर व्हील यूज होता था. Now we use solar pump and lot many like drip irrigation are used, and DAP, NPK are used. Constant guidelines are provided. मतलब farmers जो illiterate हैं, ignorant मतलब जिनके पास knowledge नहीं है, so for them government has provided ग्राम सेवक, वो जाके उनको support कर रहे हैं. फिर रेडियो है, तो रेडियो सुनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती. तो जो अनपढ़ लोग हैं, फार्मर्स हैं, उनको भी रेडियो और टीवी थ्रू बहुत सारे मैसेज मिल जाते हैं. गाइडलाइंस गवर्नमेंट दे रही है. फिर जो रिसर्चेस हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में हम लेके आए हैं, वो फार्मर्स को मिल रहा है, उसका नॉलेज थ्रू ग्राम सेवक.
Then farmers training centers have been started in our country. Latest information is provided. Agricultural university we have started. Colleges are started. तो अभी मैं पूछूंगी नहीं, but if suppose if I ask, चलो एक क्वेश्चन के लिए अगर ये आंसर देना है तो तुम जस्ट रेज योर हैंड. Anybody interested in going after 10th in science field? Or those who have already decided कि हम science field में जाएंगे, just raise your hand. I'll wait for 1 minute. But no answering, just raise your hand. I'll just give you 1 minute. मैम फिर से रिपीट करो ना, क्या बोला मैम, आवाज नहीं आ रही. Who all are going to take science field after 10th? One minute more I am giving. मुझे पता है बहुत सारे हाथ ऊपर आना बाकी है, अभी सोच रहे हैं क्या करें. अब तक 33 hands, 32 hands are up. It means बहुत 35. अभी और कई लोग बच्चे ऐसे हैं 37. गुड. तो चलो जितने बच्चे बैठे उसका 40% आई वुड से या 50%, इतने बच्चे तो आ ही रहे, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब जिन्होंने हाथ रेस किया उनमें से कितने बच्चे एग्रीकल्चरल कॉलेज में जाएंगे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनने के लिए? नाउ रेज योर हैंड. Raise your hand. Anybody moving out after taking science have decided to go for developing something in agriculture? Very good. राम, हर्षल गज्जर. और कोई? 2 नाम ऊपर आ गए. राम, वत्सल पटेल. ओके, 2 नाम, हर्षल गज्जर निकल गया. ठीक है. सो वेरी गुड. और ये तुम्हारे दिमाग में जो सोच आए हैं उसको पकड़ के रखना, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू ईट एवरीथिंग. टेस्टी फूड खाना है, जेएसएम की मैगी खानी है, वो कौन सा है, ध्रुव पटेल जुगाड़ी अड्डा के वड़ा पाव खाने हैं, सब कुछ करना है ना मनन? नो 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 नॉट मनन, सोनी. सोनी है, सोनी. ओके, कृष्णा सोनी ने तो खाटू चाले. क्या? हाँ मैम, बंद कर दी तो अब. किसने? सोनी ने. ओके, फाइन फाइन फाइन. So what am I trying to tell you is, yes, Krisha Savaliya, very good. Meet Parekh, you may pay attention, dear. Pawan Bhatt, you may pay attention, dear. Right? हम लोग क्लास में ही बैठे हैं और मैं हर एक को देख सकती हूँ, तो भूल मत जाओ कि मैं दिख रही हूँ. मैं तो दिख रही हूँ तुम लोगों को, लेकिन तुम भी मुझे दिख रहे हो इक्वली. सो इसलिए तो मैं वड़ा पाव दाबेली सब ले आई नहीं मनन जाव्या, ताकि तुम थोड़े खुश हो जाओ लेक्चर में. आर्या के मुंह पे खुशी आ गई वड़ा पाव दाबेली सुन के. सो what I want to say is everybody wants to have all this tasty food, pani puri and what not and all, but what happens is कि agricultural college university की तरफ बढ़ना, हम थोड़ी ना कहते कि तुम फार्मर बनो, तुम साइंटिस्ट बन सकते हो 11-12 साइंस लेने के बाद, but that is a field where nobody is ready to go. राइट? तो हर एक स्टेट में गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट करके रखा है, करवाया है. लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज लाइक दांतीवाड़ा आल्सो वी हैव वन सच यूनिवर्सिटी, जूनागढ़, आनंद, नवसारी एटसेट्रा. ICAR फुल फॉर्म तुम लर्न करोगे, राइट? दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, एंड DARE, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन. दे आर एक्टिव, मीन्स दे आर वर्किंग फॉर दिस एट अ कंट्री लेवल. क्लियर? Now, institutional reform. So, institutional reform मतलब गवर्नमेंट ने जो लॉ पास किया, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए, लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए कोई एक्ट पास करवाया, या क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए उनको सपोर्ट किया. दिस इज व्हाट इज टर्म्ड एज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में वही सारी चीजें होंगी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी.
राइट. सो इंस्टीट्यूट रिफॉर्म आर कनेक्टेड विद क्रॉप सब्सिडी. यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, लैंड की ओनरशिप दिलवाने में सपोर्ट कर रही है. जमींदारी सिस्टम जो पहले के जमाने में चलता था वो डिस्कार्ड कर दिया, मतलब गवर्नमेंट ने निकाल दिया. लैंड टू द टिलर एक्ट वाज पास मेनी इयर्स बैक आफ्टर इंडिपेंडेंस. मतलब जो लैंड को प्लाव करेगा, टिल करेगा, वो बन जाएगा ओनर वहां का. हाँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा फॉलो नहीं हुआ था बिकॉज जस्ट इमेजिन कि किनके यहाँ 2 फ्लैट हैं और एक रेंट पे दिया है, या 10 फ्लैट है और एक आध रेंट पे दिया है. जस्ट रेज योर हैंड. ओके, वत्सल पटेल, कृषा सावलिया. यस, तुम जवाब देना मुझे. कृषा सावलिया, फिर सिद्धार्थ वाला जवाब देगा, आयुष भी देगा, बट आई विल गिव यू टर्न बाय टर्न. तो कृषा सावलिया. यस मैम. हाँ, तुम लोगों ने फ्लैट रेंट पे दिया है किसी को? नो मैम. तो तुमने हैंड रेस क्यों किया? मैम भूल से हो गया, सॉरी. अब देखो, ऐसा मत करो भैया. ओके, आयुष. यस मैम. हाँ बोलो, रेंट पे दिया है? यस. अब अगर 10 साल हो जाते हैं, सेम लोग, वही फैमिली है जो बहुत अच्छे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, अचानक से गवर्नमेंट ये रूल लेके आती है, एक्ट पास किया कि वो जो 10 साल चलो 8 साल से या 5 साल से ज्यादा जो सेम घर में रेंट पे रह रहे हो, वो फ्लैट उनका, तो तुम्हारे पापा दे देंगे वो फ्लैट उनको? नहीं. नेचुरली. देखो, नो, वी विल नॉट गिव. सिद्धार्थ वाला, विल योर फादर गिव अवे? ऑब्वियसली नो मैम. ऑब्वियसली नो. ऋषि सोनी, ये तो No, दयालु है, दे देगा, ये दे देगा. नहीं मैम. नहीं दोगे? ओके फाइन. वन मोर इज धृति. बताओ धृति. योर फादर विल गिव अवे द फ्लैट? अच्छा, उसकी आवाज नहीं आ रही. हर्षल गज्जर. नो मैम. नो मैम. देखो कितना लंबा नो था. अगर पापा देंगे भी तो हम लोग खड़े हो जाएंगे, भाई ऐसे दानेश्वरी मत बनो पापा, हमें दे दो उसकी जगह पे, ठीक है, हमारे नाम कर लो. सो व्हाट हैपेंस इज, गवर्नमेंट ने ऐसा ही कुछ यहाँ पे पास किया, लैंड टू द टिलर एक्ट. तो जमींदार जिनकी जमीन थी, उन्होंने रेंट पे एक गरीब फार्मर को रेंट पे दिया था. अब वो ही फार्मर उस पे काम कर रहा था, धीरे धीरे रेंट भी पे करता था. रेंट पे नहीं किया तो एक सिस्टम थी जमींदार की कि भाई जो ग्रो किया उसमें से आधा हमें दे दो. ऐसे चलता रहा. फिर गवर्नमेंट का ये लॉ पास हुआ, तो थोड़ी ना जमींदार ने वो लैंड गरीब फार्मर को दे दी. सो इट डिडंट वर्क आउट. देन देयर वाज इनइक्वालिटी बिटवीन लैंड ओनर एंड फार्मर्स, बहुत थी पहले के जमाने में. तो गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद एक लॉ पास किया, लैंड सीलिंग एक्ट. लैंड सीलिंग एक्ट मतलब ऐसी जमीनें जिसका कोई ओनर नहीं है, तो गवर्नमेंट न्यूज़पेपर या मास मीडिया में इन्फॉर्म कर देती है that in this particular area, this particular land, who's the owner, we give you 1 month time, bring the proof and show it to us and take away your land or property. फिर भी अगर कोई नहीं आता तो वो लैंड को सील कर देते हैं, और वो लैंड हो जाती है फिर गरीबों में बांटते हैं, ताकि वो फार्मर एक लेवल लाइफस्टाइल बेटर हो जाए पहले से, ये इनइक्वालिटी कम हो जाए. फाइनेंशियल, दैट इज मनी सपोर्ट इज गिवन टू द पुअर फार्मर्स. Crop subsidy is given by Kisan Credit Card. Full insurance protection is given by the government. अब जब बारिश ही ना हो तो क्रॉप फेल हो जाते हैं, तब फार्मर्स को मॉनेटरी सपोर्ट देती है गवर्नमेंट. फिर गवर्नमेंट जब फार्मर्स के अच्छे प्रोडक्शन हो रहा है फार्मर्स के यहाँ, तो जो मिडिल मैन होते हैं वो उनको लूट के चले जाते हैं, कम पैसे में प्रोडक्ट उठा लेते हैं. अब डायरेक्टली गवर्नमेंट बाय करके, या ओपन ऑक्शन भी होता है कि जो मैक्सिमम पैसे देगा उनको फार्मर अपना प्रोडक्ट बेच सकता है. तो ऑनलाइन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है बेचने के लिए. देन देयर आर मार्केटिंग यार्ड फैसिलिटी अवेलेबल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वेयर हाउसेज, दैट इज स्टोर हाउसेज आर प्रोवाइडेड. व्हाट इज द मेन गोल? फार्मर्स को अच्छी प्राइस मिले मार्केट में, ऑर्गेनाइजेशन परचेजिंग फार्म प्रोडक्ट एट गुड प्राइस,
उनसे अच्छे प्राइस में गवर्नमेंट की काफी इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो खरीद रही है उनसे प्रोडक्ट, दैट इज NAFED, ग्रोफेड एंड NDDB. लर्न द फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रीन रिवॉल्यूशन. अब इसी टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये दोनों को जब यूज करके when we increase the production, farm production, which was not in the earlier time after independence. Independence के बाद हम import करते थे wheat and all, though we were known all over the world as agricultural country. फिर भी green revolution, जब हमने यही दो रिफॉर्म ऐड किए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड टेक्निकल रिफॉर्म, तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया. अब हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमारे पास भी इनफ रहता है ये. सो दैट इज टर्म्ड एज ग्रीन रिवॉल्यूशन. इट टुक प्लेस इन 1960. एक्चुअली इट डिडंट टेक प्लेस इन 1960, बट क्योंकि तुम्हारी बुक में दिया है 1960, यू विल हैव टू राइट इट इन एग्जाम. बट इट वॉज समवेयर वेरी क्लोज टू 1970 के एंड में और 80s के बिगनिंग में ग्रीन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस. Before 1960, acute shortage of food grain was there, क्योंकि इंडिपेंडेंस मिला 47 में, राइट? उसके तुरंत 13 साल में इतना प्रोग्रेस हमने नहीं किया था. इट वॉज समवेयर इन 70s एंड 1980s के स्टार्टिंग में. इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड, राइट? इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. हम डिपेंड थे दूसरी कंट्रीज पे, बट व्हेन ग्रीन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज, we started exporting the product. और ये सब हुआ due to biotech seeds, improved quality seeds, chemical fertilizer, irrigation system increased and improved. And main goal of green revolution was increase agricultural production. Green revolution, once again, increase in wheat, rice, we could clearly see. Scarcity of food grain decreased. In past, when there was hardly any rainfall, कभी ऐसे 1-2 साल आ जाते थे ड्रॉट के, तो it was a destruction time period. Today, green revolution leads to a buffer stock. Buffer stock मतलब काफी कुछ पड़ा है. जैसे कोविड टाइम में कितने बच्चों ने मार्क किया कि जब गवर्नमेंट स्टार्टिंग में 2-3 महीने में, जब लॉकडाउन पीरियड था बहुत स्ट्रिक्ट, और 1-2 छुट्टी मिल जाती, मतलब 1-2 घंटे के बीच में या 8-10 घंटे के बीच में कहीं पे फ्रीडम मिलती थी, तो कितनों के माँ बाप कार भर भर के सामान घर में ले आते थे? रेज योर हैंड. कृषा सावलिया, ओके. आयुष, अंश, सुचित्रा, विवान से, ध्रुव पटेल, वेरी गुड, गुड. मेजॉरिटी आई थिंक सो. बहुत बच्चे, बहुत फैमिलीज ने काम किया है. नाउ सी व्हाट हैपेंस. नरेंद्र मोदी जी हमेशा क्या कहते थे जब भी वो लाइव एक स्पीच देने आते थे हमारे कोविड टाइम के लॉकडाउन पीरियड में? Don't store the things. Don't store, he used to say. Don't store. सब कुछ मिलता रहेगा, मत भागो इन सब चीजों के पीछे. बट लोगों ने नहीं सुना. उनको लगा हम रह जाएंगे, खाना पीना नहीं मिलेगा, तो लोग कार भर भर के इंडिया की पब्लिक हमें तो खाली दूध लेवा जाता था. नहीं मैम, दूसरी चीजें लेने जाते थे, उसकी वजह से फिर ऑलरेडी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी जहाँ नहीं होनी चाहिए. Did I tell you to answer? Did I tell anyone to unmute themselves? That time you can unmute. ठीक है? Because other children are getting disturbed. So now like Krisha Savliya, ये एक नाम याद रह गया मुझे. जीत ब्रह्मभट्ट, आयुष एंड विवान शेठ, ये सब बच्चे और काफी सारे बच्चों ने हाथ ऊपर किया था. Now what happens is people like you and me, जब हमने ये सारी चीजें स्टोर की, हमने नहीं की थी, थोड़ी बहुत ही लेके आए थे. होता क्या है दैट वही सारी चीजों की प्राइस बढ़ने लगती है मार्केट में. So who comes in problem? Those who are in middle class family and below middle class. वो ये necessity खरीदी नहीं कर सकते. So now go back to drought period. कभी इंडिया में कई बार ड्रॉट आता था पहले, तब इरिगेशन सिस्टम डेवलप नहीं थी हमारे यहाँ, तो तब हमें पास्ट में फूड ग्रेन की स्कैरसिटी आ जाती. Today we have enough food grain in our storeroom.
तुम्हारे घर में अभी भी पढ़ाई होगा बहुत सारा स्टोर हाउस में, राइट? तो टुडे प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप हैज इंक्रीज, ये मैंने समझाया था व्हाट इज कैश क्रॉप, समझाया था? जस्ट रेज योर हैंड यस और नो, अगर यस तो रेज योर हैंड, ओके फाइन, ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इंक्रीज, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस डिक्रीज्ड। पल्सेस क्यों डिक्रीज हुआ? एनीबॉडी रेज योर हैंड, पल्सेस क्यों डिक्रीज हुआ? यस अन्वी देसाई। मैम pulses का production decreased because cash crops they get more money for cash crops. Very good. Or they can make money instantly also. Because of that, Okay. The reduction of pulses. Anvi, you are from Carmel? No, ma'am. Which school? Sant Kabir. Okay, English अच्छी है तुम्हारी, no grammatical mistake, good. रमाणी। रमाणी। मैम वो लोग पल्सेस की एक तो पल्सेस की प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है, तो अगर कम प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड की तो फिर वो लोग को लॉस आएगा बहुत सारा, क्योंकि वो लोग ज्यादातर अगर डाल दे तो पूरे फील्ड में डाल देंगे, वो ऐसा अलग अलग एक थोड़ा इधर थोड़ा उधर वैसा मिक्स क्रॉप रोटेशन और वो सब वो मिक्स क्रॉप नहीं करते थे पहले, राइट, सो दैट इज तो आल्सो उनको ज्यादातर लॉस तभी हो जाता था। और लोगों को पैसे कमाने हैं आज जल्दी, बहुत स्पीड में, राइट? तो एक का दो करना है स्पीडीली। जैसे मैं कहती हूँ ना हर बार कि भाई मार्क्स बढ़ाने हैं 90 अप, लेकिन मेहनत कौन सी वाली करनी है? 30 वाली, 30-35% वाली मेहनत, और हम सोच रहे हैं गोल क्या है? 90 अप। यस रमाणी? यस मैम। यू वांट टू आंसर? तुम्हारा हैंड रेज हुआ अभी वापस? नहीं वो पहले का ही है। तो प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, अन्वी देसाई, राइट? Ramani, you can add that also, your answer over your statement. तो कैश क्रॉप में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लोग उसी के पीछे दौड़ लगा के बैठे हुए हैं। एंड नाउ एग्रीकल्चर, मेन ऑक्यूपेशन इंडिया में पहले से यही रहा है, एग्रीकल्चर। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब पहले मोर देन 70% वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, आज कम हो रहा है। एनी आंसर? क्यों आज कम लोग जा रहे हैं एग्रीकल्चर की तरफ? यस राम? Ma'am, because other sectors are developing at high rate and people are less motivated towards it. Very good. Because of social status. और कोई आंसर? Ma'am, no one wants to do a hard work job. एक मिनट ज्वलिन। ओके, रुद्र नहीं। ओके, और कौन है? रेज हैंड में नंदन परमार। यस Yes, ma'am. Ma'am, because of developing of science and that's why people leave the agriculture sector. Very good. Parva Gandhi? Yes, ma'am. Ma'am, because nowadays agriculture is for sustained life, not developing life, and everybody wants to develop themselves. Very good. सबको इतने पैसे कमाने हैं, जैसे मैं कहती हूँ ना, सबको इतना सारा चाहिए that they are running after cash crops. They are running. And yes, one more. Who can give me one more sensible answer? ये तो sensible ही थे। एक और। Yes. They don't want to do hard work, but just want to sit in a like AC office and. Very good, nice answer. लेकिन वो AC वाले ऑफिस में बैठने के लिए क्या चाहिए? Social status. No. One Education. Money. No. Education. Mahi, yes, somebody answered. Somebody said Money. मैम No. Education. Who said education? White collar. मैम पूर्वांग। पूर्वांग, very good, sensible answer. Literacy. और ये ही हमने देखा कि लिटरेसी इंक्रीज हो गई है आफ्टर इंडिपेंडेंस वेरी स्पीडीली। तो लोग ये मानते हैं कि भाई हम फार्मर क्यों बने, हम क्यों उस तरफ जाएं। तो जो ऑलरेडी फार्मर की फैमिली है वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कहते हैं कि भाई तुम सिटी चले जाओ, वहीं कुछ और नौकरी कर लो, अच्छी खासी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, प्रोफेशन में जा सकते हैं बच्चे, और माँ बाप गांव में रह के फील्ड की तरफ ध्यान दे रहे हैं। So this is what is happening nowadays. तो बहुत कम लोग। Yes, Anvi, you want to answer? Yes,
Yes, and I wanted to say that India is the only India is only the only country in which agriculture is considered backward, because दूसरी countries में इतना अच्छा agriculture से उन्हें production और पैसे मिलते हैं that people go in agricultural sector, but यहाँ पे because लोग ऐसे लूट लेते हैं आपको और इसकी वजह से Right, it is very not right. possible. So that is also one कि if you go to Western countries, you will see कि वहाँ पे खाली 3% या 2% लोग फार्मिंग में हैं, but they are highly educated and rich farmers. हमारे यहाँ more than 70% in ancient time, today nearly 50% are even today involved in agriculture. लेकिन उसमें से 40% are poor and 10% are rich. I would not say even 10, just 5%. Right? So that is the condition of a country. और लोगों को, बच्चों को पढ़ा के एग्रीकल्चर की तरफ मोड़ना ही नहीं है. They want them to move towards other field. तो फिर भी हम देखते हैं कि दूसरी कंट्री से ज्यादा क्यों यहाँ पे है. One more question if I raise कि ज्यादा लोग आज भी, अगर कंपैरेटिवली आज भी क्यों ज्यादा एग्रीकल्चर में है, 2% or 3% in Western developed countries and 50% in India. Because, yes, Ram? Ma'am, because Indian mostly consume vegetarian diet. No. See, the reason is हमारे यहाँ आज भी illiteracy पहले से कम है. लेकिन when you compare with other country, even today illiteracy is 25 to 30% in country, right? अब only 70 to 75% है literate, तो बाकी के जो 25-30% हैं, और जो 75% लिटरेट हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत की फैमिलीज जो गांव में रह रही है, they don't have any other work, they don't know anything else, they are well versed with only farming. तो ये, और उनको कहीं पे कई लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो पढ़े लिखे लोग भी क्या कहेंगे, चलो भाई गांव में अपनी खुद की खेती है, हमारा खुद का फार्मिंग का काम है, why not go and help पेरेंट्स, ताकि हम कुछ ज्यादा वहां पे एक्सप्लोर कर पाए. तो काफी लोगों को सिटी में काम नहीं मिल रहा है, दे आर अनएम्प्लॉयड, दे मूव बैक टू देयर ओन विलेज वर्क ऑफ फार्मिंग. तो काफी रीजन है कि आज भी 50% पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर होल्ड 70% ऑफ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मैंने इकोनॉमिक्स में किया था. लेट मी टेल यू वेरी मच इन शॉर्ट. डोमेस्टिक मतलब घर का, ग्रॉस इज टोटल, घर का प्रोडक्शन. अब मम्मी रोटी रोज की 20 बनाती है अगर, तो क्या वो 20 रोटी में से 2 घर में रख के 18 बेचने निकलेगी? जस्ट रेज योर हैंड इफ इट इज यस. मम्मी रोटी बेचने निकलती है तो रेज योर हैंड. सी, नॉट अ सिंगल हैंड. व्हाई? क्योंकि ये घर का प्रोडक्शन है, घर के लोगों के लिए, जो हम बेचेंगे नहीं दूसरों को, राइट? घर के लोगों को देंगे. उसी तरह से इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम बना रहे हैं लेकिन इंडिया के लोगों को ही देंगे हम पैसे से? तो रेलवे, हमारे रोड कंस्ट्रक्शन, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम उठा के एक्सपोर्ट नहीं करते, राइट? तो आज भी हमारे इंडिया का जीडीपी जिससे हम कमा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जो हम कमा रहे हैं, दैट इज 17%. पैडी, wheat, jute, etc. main crops. Much foreign export exchange we earn, मतलब foreign currency हम earn कर रहे हैं by exporting this product. Agriculture based industries get raw material from agriculture. India is second in the world in agricultural production. Agriculture provides food in the world market. India's contribution less in world market, not continuous. Continuously तो जैसे कभी तुम्हारे बाई फ्लूक 80 आ गए, लेकिन कंटिन्यूसली वो पकड़ के नहीं रखते या इंक्रीज नहीं हो रहा. कई बार 60 आ गया, कई बार 70 आ गया, डिपेंड्स. तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन कम है वर्ल्ड मार्केट में, प्लस कंटिन्यूस नहीं है. रीजन, हमारे यहाँ आज भी मेजॉरिटी फार्मर्स दे डोंट हैव इरिगेशन फैसिलिटीज, सो दे डिपेंड ऑन रेन, और हमारे यहाँ रेनफॉल इरेगुलर है. irrigation facilities not reaching the interior of the villages. Food security, there is of course government के store houses में food grains होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ population भी बहुत है.
इफ मोर इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, अगर हम इंपोर्ट करते ही रहेंगे फूड ग्रेन्स तो होगा क्या? व्हाट विल हैपन? वन फाइन डे हम फिर से हमारी कंट्री को फॉरेन कंट्री रूल करने आ जाएगी, क्योंकि हमने काफी कुछ उस कंट्री से इंपोर्ट किया है. तो इट इज गुड दैट वी शुड एक्सपोर्ट मोर रादर देन इंपोर्ट. India has become self-dependent nowadays in agriculture. Reason of this increase is green revolution. In 1951, India's population was 6 crore 10 lakhs. Today it is more than 1 to 5 crore. Agriculture production has increased in last 5 years. Last 5 years मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगी कि 2000 अभी 20 चल रहा है तो हम 2015 लेंगे. It's not that. ये बुक पब्लिश हुई थी अबाउट 3 years बैक, राइट? तब एक, बट फिर भी उससे भी पहले ये बुक ऑलरेडी विद दिस फॉर्मेट इट वाज पब्लिश. लेकिन 3 साल पहले जो ये बुक पब्लिश हुई उसमें थोड़े बहुत रेक्टिफिकेशन किए गए, ये नए ईयर्स ऐड हुए. तो हम लेंगे 2012-13 के आसपास का ईयर, राइट? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज इंक्रीज समवेयर इन 21st century beginning, not mid, but in a beginning. In 51 crore tons was produced. In 2013-14, just see कितना प्रोग्रेस किया है हमने by 2012, 13, 14, 265.04 tons produced. मिनिमम हमारे यहाँ के हर एक आदमी की, हर एक इंडियन सिटीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, क्योंकि हम घर में इतना भर के रखते हैं लेकिन रोज एक मेंबर ऑफ द फैमिली 10-10 रोटियां नहीं खाता. हाँ, कईयों का वो रहता है कि बहुत खाते हैं लेकिन सब लोग इतना नहीं खाएंगे. तो मिनिमम एक ह्यूमन बीइंग को जितना चाहिए लाइक 450 ग्राम्स वो उनको मिल जाता है बाय गवर्नमेंट. नेसेसिटी, आज की नेसेसिटी क्या है कि गवर्नमेंट के स्टोर हाउसेस फुल होने चाहिए, इंक्रीज इन बफर स्टॉक वो इंक्रीज होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए. तो चलो कोविड टाइम पीरियड में तो बहुत सारा हमारा फूड स्टॉक इंक्रीज हुआ है समवेयर और द अदर, क्योंकि शादियां तो हुई होगी लेकिन इनविटेशन नहीं थे, इनवाइटीज नहीं थे, बहुत कम थे, तो खाना भी उतना कम बना, रिसेप्शन नहीं हुए, काफी कुछ लोग रिसोर्स में नहीं गए, बहुत कम बच्चे गए झाडोल एंड राइट. मेरे बच्चों को पता है किन की तरफ इशारा है ये, कुंभलगढ़, अनंता रिसोर्ट, काफी सारे रिसोर्ट में बच्चे घूम फिर के आ गए. हम यहीं पे बैठे रहे, नहीं सोनी है कि नहीं गाविया? तो आज की नेसेसिटी क्या है कि बफर स्टॉक इंक्रीज हो, मतलब कि स्टोर हाउसेस में स्टॉक इंक्रीज होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, फूड स्टॉक को हमें प्रिजर्व करना है, हेल्प द पुअर थ्रू फूड सिक्योरिटी एक्ट. नाउ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मतलब कि हमने किया था ये चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, राइट? तो वहां पे हमने देखा कि इंडियन मार्केट इज व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड मार्केट. तो कुछ 1990s के पहले हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन हमारे आसपास की हमारी जैसी लेस या लो डेवलप कंट्री के साथ लाइक नेपाल, भूटान एटसेट्रा, तो हमें क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं. अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं, दैट इज वी हैव एंटर्ड इनटू ग्लोबलाइजेशन विद वर्ल्ड ओवर डेवलप्ड कंट्रीज. तो इससे हमारा भी फायदा हो रहा है. फार्मर्स, अब ये हमने स्टार्ट किया, तो मेन गोल क्या है ग्लोबलाइजेशन का, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी का मेन गोल कि फार्मर्स भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं वर्ल्ड मार्केट में एंट्री लेने से, अच्छी प्रोडक्ट वो ग्रो करेंगे, कॉम्पिटिटिव बनेंगे वो कि हम बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो कंट्री में हम लोगों को भी अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा प्लस वो एक्सपोर्ट भी होगा. ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन मेनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन एग्रीकल्चरल फील्ड. Export import of crop production is made simple. Indian agricultural products are available in world market. Variety of fruits are available in Indian market. Genetically modified, that is biotech seeds are available in India. Production of cotton, maize have increased. Import is becoming smoother.
मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों इजी बन चुका है ड्यू टू गवर्नमेंट ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। 10 इंडियन फार्म प्रोडक्ट्स। अब देखो, हमने एक्सपोर्ट ज्यादा करना शुरू किया, जैसे कि मैंगोज, अच्छी क्वालिटी के मैंगोज हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ताकि ज्यादा हमारी कंट्री कमाए फॉरेन करेंसी। इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट फिर कम मिलते हैं, और अगर मिल भी गए तो क्योंकि वो कम है तो हमें ज्यादा प्राइस देनी पड़ रही है, और हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं बाहर के प्रोडक्ट लाइक कीवी, राइट एग्जाम्पल, इंपोर्टेड कैप्सिकम एंड ऑल। तो ये सारी चीजें जब इंडिया में आती है और थोड़े कम प्राइस में मिलती है तो हम करते क्या है कि इंडियन प्रोडक्ट वो हम नहीं खरीदेंगे, इंपोर्टेड करके खरीद लेते हैं। तो होता क्या है, हमारे प्रोडक्ट कंपटीशन फेस कर रहे हैं तो फार्मर्स को प्रॉब्लम आ जाती है। सम इंडियन प्रोडक्ट्स हैव एंटर्ड वर्ल्ड मार्केट, और अब नेसेसिटी हमारी कंट्री की ये है कि हम हमारे उस इंडियन फार्म प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाए वर्ल्ड लेवल पे, राइट। पेटेंट मतलब लाइसेंस नंबर हम ले लें कि वो प्रोडक्ट उस नाम से वर्ल्ड में फिर नहीं बिकेगा, तो हमारे कंट्री के नाम वो रजिस्टर होना चाहिए। So to face competition global market, new technologies to be adopted. तो अगर हमें वर्ल्ड मार्केट में खड़ा रहना है तो इंडिया को न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, क्वालिटी पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा, टेक प्रॉपर स्टेप्स, प्लान स्टेप्स। विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नीड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारी कंट्री के इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए भी इंक्रीज करना है। स्पीड अप इकोनॉमिक प्रोग्रेस, नीड फॉर न्यू पॉलिसी, न्यू रूल्स, न्यू रेगुलेशन। तो क्या है, एक बार तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हम ले आए, अब सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की नेसेसिटी है कि कुछ बेहतर ले आओ फार्मिंग में, राइट। सो वी एंड विद दिस ब्लैंक स्लाइड एंड वन मोर थिंग, anybody any doubt up till here? Any doubt? Just raise your hand. Raise your hand. Yes, जीत। मैम अभी टोबैको तो सब गवर्नमेंट मना कर रही है ना लेने के लिए, हाँ, तो टोबैको क्यों इंडिया ग्रो कर रही सेकंड नंबर पे? पैसे मिलते हैं वहां पे ज्यादा जब एक्सपोर्ट करेगी तो। इंडिया में गवर्नमेंट कहती है बैन करो, जैसे लॉकडाउन पीरियड में उस पे एक बैन आया था रास्ते पे, वो नहीं, और वो क्या कहते हैं उसको, पान का गल्ला है, मावा, टपरी। ओके ठीक है। तो ये सारी चीजें एक थोड़े टाइम के लिए बंद हुई, फिर से स्टार्ट हो गई, राइट। जैसे अगर तुम सत्य मॉल की तरफ आओ तो आई एम नॉट गिविंग एग्जांपल ऑफ टोबैको बट आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ अदर सम सच प्रोडक्ट्स, कि वहां पे तुम देखोगे कि आज लाइन लगने लगी है जुगाड़ी अड्डा। तुम लाइन इतनी लंबी लग जाती है, जेएसएम मैगी पे अगर कभी चले जाओ तो इतने सारे बच्चे, फिर हम कहते हैं कि कोरोना के पेशेंट बढ़ गए। इट हैज टू, राइट। सो अब मुझे कोरोना हुआ था, दैट वाज नॉट ड्यू टू ऑल दिस थिंग, आई डिडंट गो टू सत्यम मॉल। हाँ, एक दिन गई थी सत्यम मॉल टू कलेक्ट द टेस्ट पेपर्स एंड होमवर्क, उसमें ये गड़बड़ हो गई लगती है, दैट इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग। बट हमारे जैसे जो घर में बैठे रहते हैं उनको कहां से कोरोना आ गया पता नहीं, और जो घूमते रहते हैं उनको कोरोना नहीं आया। आर यू गेटिंग इट? तो आई yes, anybody wants to say anything? Anybody? You can raise your hand. You can speak up. So nothing to start with. Yes, Pawan? एक मिनट सर, मैंने मीनिंग ये था ना कि मैं बाहर करो तो गुजराती, मतलब मैम उसका मीनिंग ऐसा हुआ ना कि बाहर इम्यूनिटी हमारी बूस्ट हो जाती है ना, इसका मतलब ये नहीं होता। मैं तो ऐसे हंसी मजाक में बोला कि हमारे जैसे घर पे बैठने वाले को कोरोना हुआ। तुम बहुत घूम रहे थे, मैंने तुम्हें फोन करके ना बोला था ना मत घूमो बाहर साइकिल पे, मुझे पता है। हाँ, तो अब ज्यादा बाहर मत जाना, अभी बहुत ही ऐसे केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। वी विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ एंड नेक्स्ट लेक्चर, यस, एनी इंग्लिश चैप्टर टू बी डन? समबडी टोल्ड मी, किसी ने व्हाट्सएप किया था, सम यस, ध्रुव पटेल। मैम लास्ट में कहूंगा, लास्ट में, अभी नहीं, रहने दो। ओके, पावन भट्ट,
अच्छा, किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया था, नंदन या वत्सल। ओके मैम मैंने विच चैप्टर? मैम इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट में लेसन 9 मैडम्स राइड्स द बस। वेरी इंटरेस्टिंग। चलो नेक्स्ट टाइम वो करते हैं। मैम मैंने भी किया था। या वी विल एंजॉय Chapter नेक्स्ट टाइम। इंग्लिश हाँ मैम, अच्छा है वो, अच्छा है। मैडम राइज द बस, राइट? हाँ वल्ली। चलो उसमें हम सारे मैडम की ही बात करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, लड़कों की ठीक बात है। नहीं करेंगे। मस्त एकदम ठीक है, मैडम मैम। की बात होगी। इतनी हाँ। सारी मैडम बैठी है। तो मैम हम लेक्चर में आए कि नहीं? सी यू एंड मी, आई एम, देखो तुम लोग हर बार बोलते हो ना कि कामिनी मैम पार्शियलिटी कर रही है लड़कियों के साथ। नहीं मैम, मैं नहीं बोलता। नहीं, मेरे बहुत बच्चे बोलते हैं कि कामिनी मैम उनसे ज्यादा प्यार करती है लड़कियों को। दैट इज नहीं रॉन्ग। मैम। आई विल प्रूव इट रॉन्ग नेक्स्ट टाइम, राइट? है ना जीत? घोर बेइज्जती होने वाली है हमारी। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग आयरनिकली, टॉन्टिंगली बात नहीं कर रही। एक्चुअली यू विल बी माय पार्टी नेक्स्ट टाइम, है ना जीत? यस। सो बाय बाय। बाय मैम, हैव अ गुड डे। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।